जो ग्लोबल ऑर्डर है वो फ्लक्स में है। अगर वो स्टेबल हो जाता है तो शायद दुनिया वापस पिछले, जिस तरह से आपने कहा 100 साल बड़े स्टेबल गुजरे थे, तो शायद उस तरह चली जाए। अभी भी जिस तरह निज़ामी साहब को बड़ा ये जो है लगा है कि एक वक्त में 3 जंगें होना जो है ये बड़ी एक्सेप्शनल सी सिचुएशन है। तो 180 से ऊपर मुल्क हैं, अगर 6 एट वॉर चले गए एक साल में तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये एक इनफरादी तौर पर तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो मेरा तो उसमें कोई लेना देना नहीं था, ना मैं लगाने वालों में से था, ना मैं सुलह करने वालों में से था। तो ऐसे मौक़ों पे जो आप वो जिस तरह से बात हुई, अभी 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी गुजरा है, तो ये इन चीज़ों पर तो फैसले नहीं किए जा सकते। नंबर एक चीज़, क्योंकि वो मतलब हो सकता है किसी मुल्क की जंग लग जाए, हो सकता है ना लगे। दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन इस पर कोई कानून साजी भी नहीं हो सकती, ये हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो अब एक और चीज़ आ गई है एआई और दूसरी चीज़ों की वजह से, कि जो बंदा गरीब है उसके लिए मौक़े कम है, उसके लिए अपने आप को बेहतर करना, अपनी औलाद को बेसिक सहूलियात प्रोवाइड करना शायद पहले से भी मुश्किल हो गया है। अभी जैसे जैसे आबादी और बढ़ेगी, अगर वो स्किल्ड लोग नहीं होंगे तो अनस्किल्ड वर्कर की जो यहाँ पर एक तनख्वाह है वो बढ़ने के बजाय मज़ीद कम हो जाएगी। तो क्या ऐसे मौके पे कोई अवेयरनेस कैंपेन इस लिहाज से होनी चाहिए? है तो इनसेंसिटिव बात कि अगर आप गरीब हैं तो देख लें, कम बच्चे पैदा करें, अमीर हैं तो बेशक ज़्यादा कर लें, इस तरह की कोई चीज़ कही जा सकती है या इनसेंसिटिव है? अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। वो जो निज़ामी साहब का जो पहला सवाल जहाँ से उन्होंने शुरू किया था कि जी जिसने 28 साल की उम्र में शादी की है उसने बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं करना है। सो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली आप मतलब अगेन एक हिस्टोरिकल एम्पेरिकल एविडेंस होती है, वो नॉर्मली आपको ये बताती है कि कॉन्फ्लिक्ट में प्रोक्रिएशन एक्चुअली बढ़ जाती है। और उसकी वजह शायद ये है कि हमारा डीएनए जो है इट इज़ डिज़ाइन टू सर्वाइव। सो जब आपको ये डर है कि शायद सर्वाइवल मुश्किल है, तो फिर आप के अंदर ही कुछ ऐसा किक इन करता है कि अब सर्वाइवल के लिए परमुटेशंस बढ़ा दीजिए। सो एक तो वो वाली डायमेंशन है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जहाँ तक गरीब वाला मामला है, अच्छा जो हिस्टोरिकल एविडेंस है एक्चुअली वो ये बताती है, स्पेशली पिछले 150-200 साल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद के टाइम की, कि इकोनॉमिक प्रोग्रेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक्चुअली डिटर करती है लोगों को इस चीज़ से कि वो आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा करें, अपने बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग रखें। और उसकी शायद 2-3 वजूहत हों। मतलब अगेन इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक काम भी हुआ है, बट वो उसके भी मल्टीपल वजूहत हैं। एक वजह तो ये होती है कि जब आप मसरूफ़ हैं और आपको लग रहा है कि अच्छा यार, मैं अगर इतने पैसे जोड़ लूँ तो मैं अगला ये टारगेट अचीव कर सकता हूँ, अगर मैं काम पे इतना फोकस कर लूँ तो मैं अगला ये टारगेट अचीव कर सकता हूँ। और अगर खातून है वो ये सोचती हैं कि मेरी अगर मैं 1.5 साल और लगाऊं तो कंपनी में मेरी अगली प्रमोशन होगी और ये तनख्वाह हो जाएगी। तो ये इट्सेल्फ एक ये इकोनॉमिक इंसेंटिव डिटर करता है इस चीज़ को कि मैं बेसिकली मज़ीद बच्चे पैदा करूं, उसकी क्वांटिटी को मैनेजेबल रखूं। दूसरी वजह शायद ये भी होती है कि जब आपके इकोनॉमिक हालात बेहतर हैं तो आपको पता है कि अब आपके पास सबकॉन्शियस में वही दोबारा आपको पता है कि अब आपके पास सर्वाइवल के, हेल्थ के, एक्सेस टू फूड के, मतलब जो वो सारी चीज़ें जो सर्वाइवल से लिंक्ड हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बेहतर है। तो ये भी फिर आपको कहता है कि अच्छा ठीक है, मतलब जो मोर्टेलिटी रेट मोर्टेलिटी रेट, तो फिर हाँ, इसकी वजह से आपको मज़ीद अगर आप गरीब हैं तो क्योंकि आपकी सही सेहत की सहूलतों पे एक्सेस नहीं है, आपकी मुनासिब डिलीवरी के ऊपर एक्सेस नहीं है, आपकी खाने पीने पे एक्सेस नहीं है, बच्चे शायद आपके मेल न्यूट्रिशन होंगे, तो उनकी शरह-ए-वात या उनकी ज़िंदगी का जो स्पैन है वो उस तरह नहीं होता। तो मतलब एक चीज़ तो जो एविडेंस है, वजह इसकी दोनों में से जो भी हो या शायद दोनों मिलके हों, वो बेसिकली आपको ये बताती है कि जो आपका वो इकोनॉमिक वेलबींग है वो एक्चुअली लिंक्ड होती है इस चीज़ से कि आप सर्वाइवल, हाँ, कि आप बच्चे कम पैदा करते हैं, क्योंकि फिर आपको शायद एक कंफर्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि अब हम अच्छी हालत में हैं। सो एक तो मतलब ये वाली चीज़। दूसरा, अवेयरनेस बिल्कुल बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। कई मुल्क ऐसे हैं, मतलब बांग्लादेश उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। बांग्लादेश में गुर्बत में कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं आई है, लेकिन उन्होंने बड़ा इफ़ेक्टिवली अपनी पॉपुलेशन को
कंट्रोल किया है। और अफ्रीका में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ सक्सेसफुली की है, किसी हद तक इंडिया ने, श्रीलंका ने भी ये चीज़ की है। हम अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ उस तरह नहीं कर सके, बल्कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट जो नीचे जा रहा था वो फिर दोबारा गालबन पिछली मरदमशुमारी में हमें ये नज़र आया कि उसने फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ उसकी कुछ शायद समाजी वजूहात भी हैं, कुछ शायद ये भी है कि लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी श्रिंक कर रही है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी श्रिंक करती है तो आपका इंसेंटिव ख़त्म हो जाता है, तो वो भी शायद एक वजह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।